ये कहानी शुरू होती है लगभग 100 साल पहले बेंगलुरु के एक छोटे से रेस्टोरेंट से, जहां इडली सांभर की खुशबू हर गली हर कोने तक पहुंच जाती थी। लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि इस जगह पर अपने भरोसे के कारण आते थे। उन्हें पता था यहाँ उन्हें हमेशा सिंपल, हाइजीनिक और टेस्टी खाना ही मिलेगा। उस छोटी सी ईटरी का नाम था मावली टिफिन रूम्स, MTR। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था ये एक दिन यही नाम दलाल स्ट्रीट तक पहुंच जाएगा। आज जब ऑर्कला इंडिया लिमिटेड अपना मच अवेटेड IPO लॉन्च कर रहा है, ये सिर्फ एक शेयर ऑफरिंग नहीं है, ये इंडिया के कुलिनरी हेरिटेज का एक स्पाइसी चैप्टर है जो ट्रेडिशन और एम्बिशन के तड़के से भरा हुआ है। MTR का सफर सच में काफी इंटरेस्टिंग रहा है। इंडिपेंडेंस से पहले शुरू हुई एक छोटी सी ईटरी बैंगलोर में बहुत मशहूर थी। जब 1975 के इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल लगाया और कई रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, तब MTR ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने अपना फोकस रेस्टोरेंट से पैकेज फूड्स पर शिफ्ट कर दिया, स्टाफ को रिटेन किया और नए मिक्सेस बनाए और एक नई कैटेगरी रेडी टू कुक और रेडी टू ईट फूड्स क्रिएट कर दी। वहीं से शुरू हुई मावली टिफिन रूम से MTR फूड्स बनने की इंस्पायरिंग कहानी। 2007 में नॉर्वेजियन FMCG जायंट ऑर्कला ASA ने MTR फूड्स को मैया फैमिली से लगभग 350 करोड़ में एक्वायर किया। इससे ऑर्कला को इंडिया के फूड मार्केट में स्ट्रॉन्ग एंट्री मिली और MTR को ग्लोबल स्केल और एक्सपर्टीज का सपोर्ट। फिर 2021 में ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स के एक्विजिशन के साथ ऑर्कला इंडिया ने पैकेज स्पाइसेस बिजनेस में कदम रखा। इस एक मूव ने उनका स्केल डबल कर दिया और साउथ इंडिया में तो उनकी लीडरशिप और मजबूत हो गई। आज ऑर्कला इंडिया के पास 3 पॉपुलर ब्रांड्स हैं, MTR, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और रसोई मैजिक। आज ऑर्कला इंडिया ने स्पाइसेस और कन्वीनियंस फूड में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली है। स्पाइसेस में तो वो साउथ इंडिया का किंग है। कर्नाटका में 31.2% और केरला में 41.8% मार्केट शेयर के साथ क्लियर लीडर है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में भी कंपनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है विद अराउंड 15% मार्केट शेयर। कंपनी के एक्सपोर्ट्स गल्फ, USA और कनाडा तक जाते हैं, जो टोटल रेवेन्यू का 20% प्लस हिस्सा बनता है। ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स को लगातार 24 साल से इंडिया का टॉप स्पाइस एक्सपोर्टर होने का क्राउन मिला है। कन्वीनियंस फूड मार्केट, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स में कंपनी का पैन इंडिया मार्केट शेयर 18.6% है। ऑर्कला इंडिया के पास इंडिया भर में 9 फैक्ट्रीज है और ये 3 बिजनेस यूनिट्स के थ्रू काम करती है, MTR, ईस्टर्न और इंटरनेशनल बिजनेस। कंपनी की इंडिया में 2600 से ज्यादा एम्प्लॉइज है। इसका नेटवर्क काफी बड़ा है, लगभग 6.9 लाख रिटेल टच पॉइंट्स, 834 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ 1888 सब डिस्ट्रीब्यूटर्स। इंडिया का पैकेज फूड मार्केट आज 10.18 ट्रिलियन का है और हर साल 10.8% कैगर से ग्रो कर रहा है, जिसमें कन्वीनियंस, मील और स्पाइसेस 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट रहे हैं। ऑर्कला इंडिया के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ग्रोथ के कुछ की ड्राइवर्स हैं। फर्स्ट, शिफ्ट टू ब्रांडेड फूड, अभी भी 40% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। सेकेंड, फास्ट लाइफस्टाइल, वर्किंग कपल्स अक्सर कन्वीनियंस फूड को प्रेफर करते हैं। थर्ड, राइजिंग इनकम, लोग लूज स्पाइसेस छोड़कर ट्रस्टेड ब्रांड चूज कर रहे हैं। फोर्थ, लोअर GST, RTE, RTC फूड्स पे टैक्स 12 से 18% से गिरकर 5% हो गया है। एंड फिफ्थ, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन और मॉडर्न ट्रेड चैनल से ब्रांड रीच बढ़ रही है। ऑर्कला इंडिया का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रेसिव है। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 2172 करोड़ से बढ़कर 2395 करोड़ हुआ, यानी 5% कैगर। EBITDA 311 करोड़ से 392 करोड़ तक पहुंच गया और मार्जिन्स 16.4% तक पहुंच गए। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और फाइनेंशियल ईयर 25 में ROC ही 12.6% तक इंप्रूव हुआ। अगर मैं फ्री कैश फ्लो की बात करूं तो ₹111 करोड़ से बढ़कर 371 करोड़ हो गया। क्लियर साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन। IPO से पहले कंपनी ने 600 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया, 17 साल में पहली बार। ये डिविडेंड उनके प्रॉफिट के 2.3x था, लेकिन ये अमाउंट अक्यूमुलेटेड रिजर्व से लिया गया है, जो दिखाता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं और बैलेंस शीट भी
हेल्दी है। वैसे तो स्पाइसेस और कन्वीनियंस फूड कैटेगरी में हमेशा से रीजनल प्लेयर्स का डोमिनेंस रहा है, जैसे साउथ इंडिया में एमटीआर और ईस्टर्न, नॉर्थ में एवरेस्ट और गोल्डी, ईस्ट में जेके स्पाइसेस अपने मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं। इनमें से एमटीआर साउथ इंडिया में एक अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपेयर करे भी एमटीआर अपने पीयर्स के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे बात मार्जिन्स की हो, ओवरऑल साइज ऑफ ऑपरेशन या फिर ब्रांड रिकॉल की। हर फ्रंट पर कंपनी अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। कोई भी रेसिपी परफेक्ट नहीं होती, हर डिश में कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्ची कम होती है। ओरकला इंडिया के लिए भी कुछ ऐसे ही रिस्क है। कंपनी का बिजनेस साउथ इंडिया 70% सेल्स पर डिपेंडेंट है, जिससे रीजनल स्लोडाउन से इंपैक्ट हो सकता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस जैसे मिर्ची और धनिया के बढ़ने से मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं, और आईटीसी और टाटा जैसे एफएमसीजी जायंट से कंपटीशन भी टफ है। एक्सपोर्ट्स के 20% सेल्स में भी चैलेंजेस हैं। ट्रेड पॉलिसीज, लेबलिंग नॉर्म्स, करेंसी फ्लक्चुएशन और गल्फ मार्केट में डिमांड स्लो डाउन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। ओरकला इंडिया आईपीओ पूरी तरीके से एक ओएफएस है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स अपनी 2.28 करोड़ शेयर्स बेचकर लगभग 1667 करोड़ रेस करेंगे। प्रमोटर स्टेक जो 90% है वो पोस्ट आईपीओ घटकर 73% हो जाएगा। आईपीओ 29 अक्टूबर 2025 यानी आज ओपन हो गया है और 31 अक्टूबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट की उम्मीद 3 नवंबर तक है, जबकि शेयर्स का लिस्टिंग 6 नवंबर होने की संभावना है। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹695 से 730 पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का अपर प्राइस बैंड ₹730 पर शेयर है, जिससे ओरकला इंडिया का मार्केट कैप ₹9,760 करोड़ बनता है। पी अराउंड 38x है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये वैल्यूएशन 4.1x का रेवेन्यू मल्टीपल दिखाता है, जो सेक्टर में हुए डील से थोड़ा प्रीमियम पर है। ग्रे मार्केट में भी आईपीओ का 14.5% प्रीमियम पर ट्रेड चल रहा है, जो इन्वेस्टर्स डिमांड को दिखाता है। ओरकला इंडिया का आईपीओ एक लेगेसी ब्रांड की पब्लिक जर्नी है, एक कहानी जो बेंगलुरु के टिफिन रूम से शुरू हुई, अब इंडिया के पैकेज फूड रेवोल्यूशन का सिंबल बन गई है। डेट फ्री बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और ट्रस्टेड ब्रांड के साथ ओरकला इंडिया एक सॉलिड एफएमसीजी प्लेयर है। लेकिन सवाल ये है, क्या करंट वैल्यूएशंस पर ये एक टेस्टी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.